नेहा को लेकर मेरे मन में इतनी रिस्पेक्ट क्यों है। नेहा आशीष तिवारी, जिसको पारस का नाम दिया गया डिम्पल व्लॉग्स से, क्या डिम्पल व्लॉग्स को भी स्ट्राइक दी जाएगी नेहा तिवारी की ओर से? हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिम्पल व्लॉग्स। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना और जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर, जहां पर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूं कि नेहा आशीष तिवारी, जिनकी एंगेजमेंट पर उनको बधाई देने के लिए मैंने वीडियो बनाए, तो जी वीडियो बनाए तो मैंने अपनी बात रखी, अपनी ओपिनियन रखी। तो कुछ लोगों का मेरे को कहना है कि क्या नेहा जो है वो स्ट्राइक देगी। देखिए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है किसको स्ट्राइक देनी है किसको नहीं देनी। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि देखिए, जो इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, काफ़ी समय से कंट्रोवर्सी उन्होंने मतलब क्रिएट करी हुई थी कुछ ऐसे रिएक्शन चैनल वालों ने, जिन्होंने थंबनेल भी ऐसे बनाए जहाँ टाइटल ऐसे यूज़ करे, एक भाई बहन के रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिनको नेहा ने वार्न भी किया था। चलो, उस कंट्रोवर्सी का हिस्सा हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं बने, ना ही हम लोग ऐसा चाहते भी हैं। आप लोगों को पता है कि हमेशा से मेरे इस चैनल का यही सबसे पहले रहा है कि अपने रिश्तों को आप सही पहचान दें, अपने रिश्तों में रिस्पेक्ट रखें, छोटे बच्चों से आप इज्जत के साथ बोलें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें। ये मैं हमेशा से बोलती आई हूँ और ये भी कहती आई हूँ कि हर लड़की की रिस्पेक्ट करिए, किसी का पास्ट कोई कैसा भी रहा हो। लेकिन नेहा आशीष तिवारी जो हैं वो अपनी हर बात को यहाँ सोशल मीडिया पर खुद ही आकर क्लियर करती हैं, उनको किसी मिडल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उनके लिए मेरे मन में इतनी रिस्पेक्ट क्यों है, इस बात के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने उनके लिए जो वीडियो बनाए थे कि नेहा अपने दम पर यहाँ तक पहुँची है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए ये नहीं है कि यूट्यूब ही सब कुछ है, उनके हाथ में हुनर है, उन्होंने बुटीक खोली हुई है। ज़रूरी नहीं है यूट्यूब से ही रोजी रोटी चलेगी, आज यूट्यूब है कल नहीं भी होगा। जैसे टिकटॉक पर पहले नेहा वायरल थी, है ना, अपने हस्बैंड आशीष जी के साथ वो वीडियोस बनाती थी, वहाँ पर रील बनाती थी। टिकटॉक बंद हो गया, बैन हो गया इंडिया में, लेकिन नेहा के हाथ में हुनर है। नेहा जैसी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके हाथ में हुनर है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते नेहा को देखकर बहुत सारी लड़कियों को जहां हिम्मत मिलती है और कहती हैं ना, अकेलेपन से नेहा भी लड़ी है, लेकिन उसको सपोर्ट जो है अपने मायके वालों की मिली है। मेरे को भी कुछ एक ऐसे कमेंट आए थे नेहा को लेकर कि आप ये इतनी बड़ाई कर रहे हो कि नेहा ने खुद ही अपने दम पर ये सारा चीज़ें करी हैं, उसको मायके वालों की सपोर्ट है। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं, तो लेकिन वो जो बहुत सारी लड़कियां हैं ना, वो सोशल मीडिया पर नहीं हैं। उनको मैंने रिप्लाई भी दिया था इस बात को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, है ना, मतलब मेरी एक और वीडियो आई थी। आपको बिल्कुल भी बोर ना करते हुए, इसलिए मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मुद्दे पर ही बात करती हूँ। अच्छा जी, आज तो हद ही पार हो गई, है ना। नेहा अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुकी है, ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, लेकिन उसको गिराने के लिए फिर भी लोग उसके पीछे ही पड़ गए। तो भाई शर्म आनी चाहिए। नेहा का ही ऐसे एक थंबनेल था कि बस हद हो गई अब तो, है ना भाई, अब तो शर्म कर लो। ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई बहन के रिश्ते को ही बदनाम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ज़रूरी नहीं है भाई एक खून का ही रिश्ता होता भाई बहन का, वो ही सही होता है। राखी ब्रदर भी जो होते हैं ना, वो भी ब्रदर का ही मतलब भाई का ही काम करते हैं। राखी भी उन्हीं लोगों को बांधी जाती है, राखी ब्रदर भी उन्हीं को बनाया जाता है जिन्होंने दुख में कभी साथ दिया हो। बहन का, है ना, बहन बेटियां जो होती हैं ना, वो सबकी सांझी होती हैं। सो उनके करैक्टर पर कभी भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। मेरे दिल में एक बार फिर से नेहा और उसकी फैमिली के लिए इतनी रिस्पेक्ट बढ़ गई, क्योंकि मैंने देखा है कि वो लड़कियों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं यार, बहुत इज्जत देते हैं। मैंने भी अपनी इन लॉस फैमिली में इधर भी देखा है, ऐसे ही है ना, क्योंकि मैं एक पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेटियों के ऐसे सबके पैर छुए जाएं या कैसे। हाँ, कन्या पूजन पर ही बस छुए जाते हैं और कुछ नहीं। तो ये है कि मैंने यहाँ पर अपनी लॉस फैमिली में भी देखा है और नेहा की फैमिली में भी मैंने देखा है कैसे छोटी छोटी कन्याओं के सबके पैर छुए जाते हैं, और कुंवारी कन्या जो घर की बेटियाँ होती हैं, शादी भी हो जाती हैं, फिर भी उनके पैर छुए जाते हैं। भाई बेटियों को वो मान देते हैं और अपने कहते हैं ना, बाप जो होते हैं, भाई होते हैं, वो सर का ताज समझते हैं, और बेटियां भी उस चीज़ को समझे तो वो मान जो है उनका बढ़ाती हैं, कम नहीं करती हैं। तो नेहा उन्हीं बेटियों में से एक है जिसने अपने
मायके वालों का भी मान बढ़ाया, उसके साथ साथ यूट्यूब फैमिली का भी मान बढ़ाया है। तो उसी के ऊपर लोग ऐसी बातें करते हैं ना जब, तो मैंने पहले तो कभी ऐसे वीडियोस नहीं बनाई हैं, तो आप लोगों को पता है मेरा कंटेंट क्या ही रहा है ना। तो इसीलिए तो अब जो है मैंने ट्रैक चेंज कर लिया। लोगों का कहना है कि आपने ट्रैक चेंज कर लिया, तो जी हाँ बिल्कुल मैंने ट्रैक बिल्कुल चेंज कर लिया है। मैं सबके लिए वीडियोस बना रही हूँ, चाहे वो फ्लाइंग बीस्ट हो चाहे कोई भी हो। जहाँ मुझे लगता है मुझे अपनी ओपिनियन देनी चाहिए तो मैं अपनी ओपिनियन देती हूँ। तो ऐसे ही नेहा को लेकर भी मेरी यही ओपिनियन थी, जहाँ मैं उनकी सगाई के लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही थी, है ना। तो वहाँ कुछ एक लोग ऐसे थे जो कहते थे कि नेहा का पहले से जान पहचान थी। तो ये सब चीज़ें मैं पहले भी बोला है, लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, मैटर करता है कि आपकी हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए और आपकी जो है लाइफ इसलिए अच्छी जाएगी। और नेहा एक इन्फ्लुएंसर है, एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते उसके जितने भी व्लॉग आते हैं तो लोगों के ऊपर जो है ना उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, उसके ऊपर कैसा इफ़ेक्ट लोगों पर पड़ता है, ये चीज़ें मेन होती हैं देखने वाली। तो नेहा के इतने पॉजिटिव व्लॉग होते हैं। तो आज एक भाई बहन ने सामने आकर जो बात रखी है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा सच्ची में, कि उनके भाई अपनी बहन को इतना प्यार देते हैं। सच्ची बताना मुझे आप लोग, सबके भाई बहन बहुत प्यार करते हैं, क्या नेहा के भाई जैसा भाई है सबका? प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम लोग 4 बहनें हैं, हमारा भाई नहीं है, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने अपने परिवार में अपनी बहनों की इतनी छोटी छोटी केयर करते हुए, छोटी छोटी बात को लेकर, या फिर ये व्लॉगिंग के लिए भी आप लोग कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन व्लॉगिंग के लिए भी ना कोई इतना फेक नहीं दिखा सकता, असली चेहरा सामने आता ही है ना। तो वो हमेशा से ही खुशनुमा लोग हैं, खुश रहने वाले लोग हैं, मस्त रहने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे भी नियर डियर हैं। कुछ एक फैमिलीज़ ऐसी हैं जो बहुत खुशनुमा रहती हैं, बहुत खुश रहती हैं, कि उनके पास से बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। उनका हमारे घर आना ही हमें इतना पॉजिटिव कर जाता है, तो हमारा दिल करता है कि हम लोग उनसे मिलें बार बार, है ना। तो ऐसे ही नेहा के व्लॉग देखने के बाद ऐसे अच्छा लगता है कि भाई ये मतलब इनके व्लॉग देखने चाहिए, है ना। तो मतलब यही हो गया कि उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है तो वो फेक नहीं है, वो अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है क्योंकि उसके वीडियोस अच्छे हैं, है ना। तो नेहा ने अब जो बात कही है कि किसी भी यूट्यूबर के लिए उसने ये चीज़ बोली है, तो उसका मतलब यही है कि कमेंट सेक्शन में आप जितना नेहा के लिए हेट रखा जा रहा है, फिर उसको लाइक भी किया जा रहा है, इट मीन्स यही है कि नेहा को कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए। नेहा ने ये चीज़ भी बोली कि देखो, कभी भी हमने 1 या 2 या 4 कमेंट के लिए मैंने तुरंत रिएक्ट तो कभी नहीं करा, तुरंत वीडियो बनाने तो मैं बिल्कुल भी नहीं आई। अभी काफ़ी समय से जो कंट्रोवर्सी चल रही थी सचिन और इसको नेहा को लेकर, है ना, तो भी उसमें भी इसने वार्न करा था, लेकिन नहीं, लोगों को लगा कि लाइटली ले रहे थे सारा कुछ। अभी उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा। तो जी हाँ बिल्कुल, तो ये बनता भी है, जब लोग वार्निंग को नहीं समझते हैं तो अब ये सारी चीज़ें वो करनी ही पड़ेगी उनको एक सबक सिखाने के लिए, है ना। तो जहाँ ज़िंदगी में नेहा, मैं पहले भी बता रही थी, आगे बढ़ चुकी है, वो बिज़ी थी काफ़ी, इसलिए वो कम्युनिटी वगैरह पोस्ट कुछ भी शेयर नहीं कर सकी। उसने कल के वीडियो में बोला कि 4 दिन मैं इतनी बिज़ी रही हूँ कि इवन आप सब लोग मुझे लिख रहे हो ना भाई गिफ्ट के लिए, सब लोग लाइव पर लिख रहे थे उसको कि आप अपने गिफ्ट दिखाइए कि आपको इन लॉस फैमिली से क्या मिला। तो उसने बोला कि मैं दिखाऊंगी, क्योंकि 4 दिन हो गए, तो भाई इतना बिजी शेड्यूल कि मैं कुछ भी देख नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई। अभी उसके आप लोगों को पता है कि फेस्टिवल सीज़न है, तो ये लोग PR वगैरह भी बहुत करते हैं, तो घर में वैसे भी खुशी का इस समय माहौल बना ही हुआ है, खुशियाँ आ रही हैं, एक के बाद एक खुशखबरी भी आ रही है। अभी जल्दी ही वो बुआ भी बनने वाली हैं, आप लोगों को पता है, उसकी भी तैयारियां हो रखी हैं, है ना। तो यहाँ पर वो बिज़ी थी, वहाँ पर लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, ठीक है। और जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जिन लोगों को बोलना चाहिए था कि जो इस समय फ्री थे, जहाँ फिर मतलब था उनको कि हम एक कम्युनिटी जो है पोस्ट शेयर कर दें तो सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, जहाँ पर कि लोग व्यूअर्स जो इतना देखते हैं, हमें सुनते हैं, तो व्यूअर्स का भी मन करता है भाई आप हमें हमारे क्वेश्चंस के रिप्लाई दीजिए। तो नहीं दे पा रही हैं नेहा, अगर तो नेहा के तो ऐसे कोई कमेंट्स नहीं देखे मैंने वहाँ पर इतने, लेकिन हाँ सचिन के कमेंट सेक्शन में तो मैंने भरा हुआ
देखा कि नेहा के लिए कितना गलत वहाँ पर लोगों ने लिखा हुआ है, तो आप कमेंट्स ऑफ कर सकते हो, है ना। दूसरे चैनल जो बना रहे थे जहाँ पर सचिन ने जाकर कमेंट भी किया, उनके कमेंट सेक्शन में भी नेहा को लेकर बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो बस यही है कि आप रिमूव करिए उसको, नेगेटिविटी आप क्यों रख रहे हो कमेंट सेक्शन में, जहाँ अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करिए, ये सारी बातें। तो यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया कि नेहा ने एक्शन क्यों लिया, लेना क्यों ज़रूरी था, है ना। और लोग जो है नेहा को बददुआएं दे रहे हैं, तो भाई वो भी कितनी गलत बात है। किसी से खुशी किसी की क्यों नहीं हजम हो रही, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये व्यूअर्स तो नहीं हैं, क्योंकि व्यूअर्स जो हैं वो हमेशा सब वीडियोस देखते हैं, जिनको जो पसंद आएगा वो उनको देखेंगे, जो नहीं पसंद है वो उसको नहीं देखेंगे। ये कोई अपने ही कहते हैं ना, होते हैं लोग जो कि पसंद नहीं करते हैं, वही कमेंट सेक्शन में बदल बदल के आईडीज़ आते हैं और आकर ऐसे गलत सलत कमेंट करते हैं, ठीक है। तो रही बात कि हमें स्ट्राइक वो देंगी या नहीं देंगी, तो भाई मेरे को स्ट्राइक देने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि मेरी सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट को लेकर वीडियोस हैं और सचिन मनीषा को लेकर मेरी 2-1 वीडियो हैं, उनके थंबनेल भी एज इट इज़ ही वहीं पर रखे हुए हैं, टाइटल भी हैं। लेकिन हाँ, नेहा को मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगी, चाहे कोई भी रिएक्शन चैनल वाला हो, तो आप उनका वीडियोज़ एक बार चेक करके ही अगर किसी को स्ट्राइक देते हो तो देनी चाहिए। यही कहना चाहूँगी कि भाई देखिए, हो सकता है थंबनेल किसी का आपको पसंद नहीं है और आप स्ट्राइक दे दो, लेकिन अंदर बात कुछ और हो, है ना। हम लोग जो हैं कमेंट्स रीड करके और जो होते हैं व्यूअर्स के रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, मे भी हम लोग वही थंबनेल के ऊपर भी यूज़ कर लेते हैं। तो मनीषा और सचिन के अलग होने की जो फेक न्यूज़ थी उसके ऊपर मैंने क्लियर करा था कि किसी तीसरे को लेकर आप अपने बीच में कोई भी ऐसी रंजिश या फिर ऐसी कुछ भी मत रखिए। आप अपने रिश्ते को सुधारिए, अपने रिश्ते को लेकर अपनी ज़िंदगी में जो भी आपके फैसले हैं वो सही होने चाहिए। ये चीज़ें मैंने बताई थी, क्योंकि जो मनीषा और सचिन हैं उनका भी यही यूट्यूब तक ही वो सीमित नहीं है, उनका अपना भी कोई अलग से बिजनेस है और पढ़ी लिखी वो फैमिली है ना। तो भाई पैसे के लिए तो यहाँ कोई ऐसा चक्कर नहीं है, मुझे लगता। मैंने पहले भी हमेशा आप लोगों को क्लियर करा है। ये रही स्ट्राइक की बात, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एंगेजमेंट की वीडियोस को लेकर तो कोई स्ट्राइक बनता नहीं है, लेकिन हाँ, भाई बहन के रिश्ते को जो किसी ने बदनाम किया है उनके लिए एक्शन लेना बनता था नेहा का। अगर वो आज एक्शन नहीं लेती तो एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते कहते हैं ना कि बाकी लोगों के ऊपर भी क्या ही उसका इफ़ेक्ट पड़ता। वो लोग सोचते कि नेहा क्यों सुन रही है इसकी बातें, है ना, क्यों सुन रही है लोगों की ये बातें, क्यों लोग ऐसी उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, गलत सलत बोल रहे हैं। आज एक भाई ने, चीनों ने भी जब ये बात कही ना कि मैं सब औरतों की इज्जत करता हूँ, भैया औरतों की इज्जत होती है, औरतों की इज्जत जो होती है ना शीशे के समान होती है, जिसमें बाल भी आ जाए दुनिया को नज़र आता है। पर दुनिया को ये नहीं है कि वो कोई भी आए तो उसके ऊपर उंगली उठा दें, उसके ऊपर उनके करैक्टर को लेकर बातें करें, क्योंकि बहू बेटियां सबकी सांझी होती हैं, सोच समझ कर बोला करें और मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए, यही मेरा मानना है। और नेहा तो अपने आप में ही एक पारस है, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। ये नाम डिम्पल व्लॉग से मिला है नेहा को कि वो जिसके भी व्लॉग में आ जाती है वो रात कहते हैं ना वायरल हो जाते हैं उसके वीडियोस और तरक्की में आ जाते हैं वो लोग, है ना। जो लोग कहते हैं कि नेहा फ़ायदा उठाती हैं दूसरों का, अब उनका ज़ुबान जो है ना बंद हो गई होगी, जिप लॉक लग गया होगा, क्योंकि नेहा ने बता दिया कि लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मैं दूसरों का फ़ायदा नहीं उठाती हूँ। चलिए जी, ये तो थी नेहा की आज के वीडियो की जो भी बातचीत थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अब आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर से रखना। आप प्लीज़ अपने शब्दों का सही कहते हैं ना चयन करके ही मेरे कमेंट सेक्शन में कम्युनिटी गाइडलाइंस को जो है ना फॉलो करते हुए ही कमेंट करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें।